वो भाग रहे हैं इंतखाबात से। इन्होंने हर मुमकिन हरबा आजमाया है कि जिसमें ये हो कि ये इलेक्शन जो है ये नहीं करा सकें, और ये भी सिर्फ डिले करने वाली बात है। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। पीडीएम और पीएमएल-2 इकट्ठी भी हो जाए तो 186 नहीं है। पीडीएम जोड़ तोड़ में नाकाम हो गई, ताखीरी हरबे शुरू। असेंबली सेशन के दौरान ही पंजाब में तहरीक की अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक में दावा किया कि चौधरी परवेज इलाही अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए समरी भी भिजवा दी। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अदम एतमाद लाना ताखीरी हरबा है। पीडीएम के पास नंबर्स पूरे नहीं, पंजाब असेंबली हर सूरत तहलील होगी। नंबर की हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। 2 नंबर का काम करेंगे, इनकी ट्रेनिंग है। जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा। ये उनका आखिरी एक हथकंडा है, वो 2-3 दिन की बात है, कच्ची कट्टा निकल आएगा। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। ये इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा 13 जमातों की सियासत दफन होने वाली है। बाबर अवान ने कहा स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो अदम एतमाद की तहरीक को रूल्स के मुताबिक देखे। तहरीक नाकाम हुई तो असेंबली को तहलील होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अक्सरियत साबित करना होगी। इनके पास अक्सरियत होती तो हमजा शहबाज आज वजीर आला होते। 180 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात। काफ लीग के 10 अरकान, हुकूमत के पास 190 अरकान की अक्सरियत है। पीडीएम इत्तेहाद में 180 अरकान हैं। अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। अक्सरियत पूरी करने के लिए सियासी शिकस्त का खौफ, नून लीग ने पीटीआई और काफ लीग के अरकान से राब्ते शुरू कर दिए। जराए के मुताबिक काफ लीग से राब्ते चौधरी शुजात के जरिए किए गए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग के लिए मदद मांगी गई। असेंबली तहलील के मामले पर मुनस इलाही और इमरान खान में लड़ाई चल रही है। हैरत है मीडिया को इल्म नहीं। वजीर आजम के खुसूसी मुशीर दाखिला अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया हमारे पास ABC तमाम प्लान मौजूद हैं। एक चलती हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूं। खिताब से पहले जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा खिताब के बाद वजीर आला पंजाब ने कोई शिकवा नहीं किया। उन्हें घर जाकर याद क्यों आया कि मैंने साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाया। काफ लीग पर बाजवा के बहुत एहसानात हैं। चौधरी परवेज इलाही के ख्यालात उनके अपने हैं। हमारे उनके साथ मामला तय पा चुके हैं। अगले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर चलेगी। एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज के ऊपर बुरा नाम ना आए। तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा को रिजीम चेंज का जिम्मेदार समझती है। हुकूमत गिराने के बाद जो सुलूक किया गया इस पर खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर मुझे आर्टिकल 6 लगने का डर था, इसलिए खामोश रहे। साबिक आर्मी चीफ भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। बतौर सियासतदान मेरी पार्टी का कश्मीर पर एक मौकिफ था। खारजा पॉलिसी पर भी जनरल बाजवा से हमारे इख्तिलाफात थे। मुज़ाकरात, धमकियां और सियासी चालें, कप्तान के बाउंसर्स ने पीडीएम के औसान खता कर दिए। हुकूमत ने इसहाक डार को मिन्नत समाजत के लिए सदर ममलिकत के पास भेज दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, शेख रशीद ने भी आरिफ अलवी से तवील मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल अदा करें। तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, किस किस ने तहाइफ लिए। लाहौर हाईकोर्ट ने 1947 से लेकर अब तक तोशा खाना से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। विफाक को तोशा खाना की तफसीलात 16 जनवरी तक पेश करने का हुक्म।
फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तय करेगी कि तोशा खाना की तफसीलात खुफिया हैं या नहीं। जो तहाइफ दे दिए गए वो खुफिया कैसे रह गए? बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बुजुर्ग सेनेटर आजम स्वाति पर दर्ज मजीद 3 मुकदमात भी खत्म करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे कबल अदालत आलिया ने आजम स्वाति पर सूबे में दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था। असद उमर कहते हैं अवाम के फैसले कहीं और से हो रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में खुसूसी JIT का 7वां इजलास। अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर समेत अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद की गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मजीद अहम पहलुओं पर बहस हुई। कल मजीद गवाह तलब। शहबाज सरकार ने इक्तदार बचाने की फिक्र में मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। टोयोटा इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान में प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया। मुजम्मिल असलम कहते हैं मुआशी हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, हुकूमत साजिशों में मसरूफ है। इसहाक डार ने आते ही बड़ी बड़े बड़के मारी, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आते। शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीरान शाह में खुदकुश धमाका। ISPR के मुताबिक हमले में 1 जवान और 2 शहरी शहीद हुए, एक शख्स जख्मी हो गया। आमिर लियाकत हुसैन की निजी और नाजेबा वीडियो लीक करने का मुकदमा। मरहूम की बेवा दानिया शाह ने जमानत के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से रुजू कर लिया। दानिया शाह जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अदालत ने दरखास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। कराची टेस्ट में शिकस्त के बादल, कौमी टीम को व्हाइट वॉश का खतरा। आखिरी मैच मेहमान टीम को फतह के लिए सिर्फ 55 रन दरकार। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने 2 विकेटों पर 112 रन बना लिए। दुनिया फुटबॉल पर अर्जेंटाइन की हुक्मरानी। फातेह टीम ने तारीखी जश्न मनाया। कतर में विक्ट्री परेड, ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर अवाम का समुंदर निकल आया, भरपूर जश्न मनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।